एक गांव में रेखा और राधा नाम की दो बहनें रहती थी। उनके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। माँ बाप के मरने के बाद रेखा ने छोटी बहन की जिम्मेदारी संभाल ली। वो लोगों के घरों में काम करके घर का हट चला रही थी। एक दिन राधा और रेखा खाना खा रही होती हैं कि तभी वहां मालिक मकान आता है और किराया मांगने लगता है। देखो, तुम लोगों ने पिछले महीने भी किराया नहीं दिया था और इस महीने के भी 10 दिन बीत गए। अगर तुम लोगों ने 3-4 दिन में किराया नहीं दिया तो मुझे मकान खाली करना पड़ेगा। अरे नहीं चाचा, ऐसे मत कहो। हम कहाँ जाएंगे, आप फिक्र नहीं करो। मैं जहाँ काम करती हूँ वहां से एडवांस लेके आपका किराया दे दूंगी। मालिक मकान के जाने के बाद राधा और रेखा बहुत परेशान हो जाती हैं। राधा रेखा से कहती है, आपा, अगर आप कहें तो मैं पढ़ाई छोड़कर आपके साथ कोई काम करना शुरू कर दूं। अरे नहीं, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ये किराए की जिम्मेदारी मेरी है और मैं कल अपनी मालकिन से लेकर दे दूंगी। अगले दिन जब रेखा काम पर जाती है तो अपनी मालकिन को सारी बात बताती है। अरे मालकिन साहिबा, मुझे घर के किराए के लिए कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आप एडवांस दे देते तो हमारा ये मसला हल हो जाता। क्या कहा तुमने, एडवांस? हर महीने तुम्हारा एडवांस मांगने का यही तरीका है। इस महीने कोई एडवांस नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से। रेखा और उसकी मालकिन में बहस हो जाती है और वो उसे नौकरी से निकाल देती है। रेखा परेशानी में घर जा रही होती है। वो एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगती है। अब मैं राधा को कैसे बताऊंगी कि मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। तभी पास एक दरख्त पर चुड़ैल बैठी होती है। वो उसकी सारी बात सुन लेती है। उसे राधा पर बहुत तरस आता है। वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो रेखा के साथ चलते चलते उसके घर तक पहुंच जाती है। रेखा जब घर जाती है तो राधा उससे पूछने लगती है, दीदी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? राधा, वो मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब हम किराया कैसे देंगे? फिक्र नहीं करो दीदी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रात को घर में सिर्फ पकाने के लिए थोड़े से दाल चावल होते हैं। रेखा वही राधा के लिए बना देती है। जब राधा वो दाल चावल खाती है तो उसके जहन में एक ख्याल आता है, दीदी, क्यों ना आप दाल चावल बेचना शुरू कर दो। और आपके दाल चावल तो हैं भी बहुत मजेदार, ये खूब बिकेंगे। रेखा को राधा का आइडिया बहुत पसंद आता है। वो दाल चावल बेचने के लिए राजी हो जाती है। चुड़ैल जो उनकी बातें सुन रही होती है वो किचन में दाल चावल का सामान रात को रख देती है। सुबह जब रेखा वो सामान देखती है तो बहुत हैरान होती है। वो उनसे दाल चावल बनाती है और बेचने चले जाती है। सबको उसके दाल चावल बहुत पसंद आते हैं कि देखते ही देखते वहां ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अरे तुम उम्र में तो बहुत छोटी लगती हो, लेकिन तुम्हारे दाल चावल तो बहुत ही मजेदार हैं। रेखा राधा को बताती है कि किस तरह से उसके दाल चावल सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। अरे मेरे दाल चावल सबको बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन मैं एक बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि ग्राहकों की बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है और मैं अकेले इतने ज्यादा लोगों को किस तरह से हैंडल करूँ। मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और रेखा से कहने लगती है कि वो उसकी मदद करेगी। रेखा उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर ये चुड़ैल कहाँ से आई। चुड़ैल उसे सारी बात बताती है कि किस तरह वही उसकी मदद कर रही थी। उसी ने वो दाल चावल का सामान किचन में रखा था। चुड़ैल रेखा की मदद करने लगती है। रेखा और राधा उस ठेले से बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं और एक खुशगवार जीवन गुजारने लगते हैं। अरे अरे, चैनल को सब्सक्राइब तो करते जाओ।